एक समय था जब शून्य अस्तित्व में नहीं था। संसार में केवल कुछ को गिना जाता था, कुछ नहीं को अनदेखा किया जाता था। गिनतियां अधूरी थीं, सोच सीमित थी और विज्ञान अंधेरे में। लेकिन इस अंधकार में कहीं एक चिंगारी सुलग रही थी, उस शून्यता की जो सब कुछ बदल सकती थी। शून्य जिसे कभी डर और भ्रम की नजर से देखा गया, वही एक दिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। भारत की पवित्र भूमि, जहां ऋषियों ने आकाश की गहराई में अर्थ खोजे, वहीं जन्म हुआ शून्य के विचार का। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महापुरुषों ने उसे परिभाषित किया, पर समय के गर्भ में ये महान खोज धीरे धीरे खो गई। हजारों वर्षों बाद एक बालक इसी शून्य से फिर टकराने वाला था और इतिहास की दिशा मोड़ने वाला था। तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर कुंभकोणम। वहीं एक साधारण परिवार में जन्मा था एक असाधारण बालक, श्रीनिवास रामानुजन। किताबें उसकी दुनिया थीं, लेकिन गणित उसकी आत्मा। जब और बच्चे खेलते थे, वह संख्याओं में खेलता था और उसके अंदर एक रहस्यमय आकर्षण जाग चुका था। शून्य की ओर रामानुजन मंदिरों में बैठा, मौन में डूबा, संख्याओं को ध्यान की तरह देखता। देवी नामगिरी में उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि गणितीय सूत्र उसके सपनों में उतरते। वह मानता था कि शून्य और अनंत दोनों ईश्वर की भाषा हैं, और ये भाषा उसके ज़हन में उतर रही थी, शब्दों की नहीं, अनुभव की तरह। एक पुरानी कॉपी और उसमें खींची गई एक साधारण सी आकृति, शून्य। लेकिन रामानुजन के लिए ये एक द्वार था ब्रह्मांड के रहस्यों का। वह घंटों उस पर सोचता, लिखता, मिटाता और फिर लिखता। उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ गणित नहीं था, वो एक दर्शन था, एक ब्रह्मा सूत्र, जहां शून्य से सब शुरू होता है और वहीं सब समाप्त। कक्षा की हलचल के बीच रामानुजन की नजरें ब्लैकबोर्ड पर टिकी थीं। हर संख्या उसके लिए बस अंक नहीं, बल्कि एक रहस्य की कुंजी थी। जब उसने शून्य को देखा तो समझ गया कि ये खाली जगह ही अनंत की शुरुआत है। ये शून्य न केवल गणित का आधार था, बल्कि जीवन की एक गहरी समझ भी। शून्य एक खाली स्थान की तरह दिखता था, पर रामानुजन ने उसमें अनंत संभावनाएं देखीं। वह जान गया कि ये कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ के लिए रास्ता है। जैसे अंधकार में एक प्रकाश, शून्य ने उसे गणित की नई दुनिया की ओर खींचा। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रामानुजन ने गहराई से शून्य का अध्ययन किया। ये संख्या जैसे चुपके से हर गणितीय जटिलता का समाधान थी। उसने महसूस किया कि शून्य के बिना गणना अधूरी थी और इसका अस्तित्व अनिवार्य था। रामानुजन की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने समझा कि शून्य केवल एक अंक नहीं, बल्कि गणित के हर सिद्धांत की आत्मा है। ये कुछ नहीं भी तो कुछ ही है, जो गणित के नियमों को नया जीवन देता है। मन में शून्य की कल्पना करता हुआ उसने महसूस किया कि ये खालीपन ही वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू होता है। शून्य की शक्ति उसकी सोच को परे लेकर गई, जहां अनंत संभावनाएं व्याप्त थीं। जब उसने अपने विचारों को बाहर व्यक्त किया, तो पारंपरिक गणितज्ञों ने उसे अजीब नजरों से देखा। शून्य को संख्या मानना उनकी समझ से बाहर था। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि ये सत्य की ओर पहला कदम है। शून्य ने स्थान धारक की भूमिका निभाई, जहां न होकर भी मौजूद था। यह उसे बड़ी संख्याओं को समझने और लिखने की आजादी देता था। बिना शून्य के हमारे नंबर अधूरे होते। ये गणित की भाषा को नया आयाम देता था। शून्य और अनंत के बीच का रिश्ता गहरा था। शून्य जहां कुछ भी नहीं था, वहीं अनंत सब कुछ था। रामानुजन ने इस विरोधाभास में सौंदर्य और गणित की सच्चाई देखी, दो विपरीत परस्पर जुड़े। भारतीय दर्शन में शून्य केवल गणितीय अंक नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई थी। यह शून्यता की ओर इशारा करता है, जहां अहंकार खत्म हो जाता है और शाश्वतता प्रकट होती है।
रामानुजन ने इसे अपने गणित में आत्मसात किया। रामानुजन ने शून्य का उपयोग करते हुए नए समीकरण और पैटर्न खोजे। जैसे जैसे उसने इसके गुणों को समझा, उसकी खोजें और भी गूढ़ होती गईं। शून्य ने उसे अनजानी दिशाओं में ले जाना शुरू किया। स्थान मान प्रणाली में शून्य की भूमिका क्रांतिकारी थी। इसका स्थान एक संख्या की महत्ता को बदल देता था। रामानुजन ने इसे महसूस किया। एक छोटा सा शून्य, एक बड़ा बदलाव। उसके नोटबुक्स शून्य से भरे हुए थे। हर पन्ना उसकी मानसिक यात्रा का दस्तावेज था, जहां शून्य ने हर सिद्धांत और परिकल्पना को आधार दिया था। यह अंक उसके विचारों का केंद्र बन गया। भारत से निकला शून्य का सफर दुनिया भर में फैल गया। अरबी गणितज्ञों ने इसे अपनाया, फिर यूरोप पहुंचा। रामानुजन ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, जिससे शून्य विश्व गणित का अभिन्न हिस्सा बन गया। रामानुजन ने अपनी खोजों को स्वीकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। शून्य के महत्व को समझाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा और विश्वास ने अंततः उसे सम्मान दिलाया। जब रामानुजन ने हार्डी से संपर्क किया, तो दोनों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। हार्डी ने शून्य के जटिल उपयोग को समझा और उसे पश्चिमी गणित में ले जाने में मदद की। यह सहयोग इतिहास बन गया। हार्डी के साथ संवाद से रामानुजन की प्रतिभा और तेज हुई। उसने शून्य की अद्भुत ताकत को नए सिरे से समझा, जिसने गणितीय जटिलताओं को सुलझाना आसान कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी। रामानुजन ने अनंत श्रृंखला में शून्य का प्रयोग किया, जो गणित की दुनिया में क्रांति लेकर आया। शून्य ने उसे अनगिनत संख्याओं के बीच पुल बनाने का जरिया दिया, जहां कोई सीमा नहीं थी। शून्य की सहायता से रामानुजन ने मॉड्यूलर फॉर्म्स की खोज की, जो आज भी गणित के कई रहस्यों को खोलने में मदद करती हैं। ये खोज उसकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण थी। शून्य सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि एक विचार था, जो अस्तित्व और निरस्तता के बीच की दूरी को मापता था। रामानुजन के लिए शून्य जीवन और ब्रह्मांड की गूढ़ता का प्रतीक था। आज के गणित में शून्य की भूमिका अकल्पनीय है। कंप्यूटर विज्ञान से लेकर क्वांटम भौतिकी तक शून्य ने हर क्षेत्र में क्रांति लाई। रामानुजन की खोजों ने इसे और भी गहरा बनाया। शान और सम्मान के बीच रामानुजन के जीवन में संघर्ष भी था। बीमारी और अकेलेपन ने उसे घेरा, लेकिन शून्य की ताकत ने उसे लड़ने की हिम्मत दी। शून्य ने भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच पुल का काम किया। गणित और दर्शन, विज्ञान और विश्वास, सब इसमें समाहित थे। रामानुजन ने इसे महसूस किया और आगे बढ़ा। अपने अंतिम दिनों में उसने शून्य से जुड़े गूढ़ गणितीय सूत्र लिखे। ये सूत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं और उनकी खोज जारी है। रामानुजन की विरासत आज भी जीवित है। शून्य ने नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और गणित की दुनिया को नए आयाम दिए। इसका प्रभाव अनंत है। शून्य का नृत्य अनंत काल से जारी है, कभी मौजूद, कभी गायब। रामानुजन ने इस नृत्य को समझा और हमें दिखाया कि खालीपन में भी जीवन है।